मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 जुलाई 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की प्रतिपदा है, यानी कि आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आप, AIMIM, YSRCP व अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी कि 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024 और 25 का पूर्ण बजट पेश करेगी। खास बात यह है, इस बजट में केंद्र सरकार PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक बड़ा ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करते हुए PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 8,000 रुपए करने का ऐलान कर सकती है। क्योंकि आज के समय जिस तेजी से महंगाई की रफ्तार बढ़ती जा रही है, ऐसे में सरकार के इस कदम से देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने विमेंस एशिया कप में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। भारतीय महिला टीम ने UAE को 78 रनों के बड़े अंतर से हराया है। इस जीत से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत कर ली है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। यह खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि ठगी का यह तरीका आपका होश उड़ा सकता है। अगर आपके WhatsApp पर भी किसी पुलिस वाले का कॉल आए तो आपको उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए, वरना आपके साथ भी बड़ी ठगी हो सकती है। दरअसल आजकल हो क्या रहा है, ठगों ने ठगी करने का एक नया तरीका अपनाया है। आपके WhatsApp पर अनजान नंबर से कॉल आएगा, जो नंबर विदेशी होगा, और जो आपके पास WhatsApp कॉल आएगा उस पर बाकायदा पुलिस वाले की फोटो नजर आएगी और नाम भी होगा। उसके बाद यह ठग आपको पुलिस वाला बनकर कहेगा आपका भांजा, बेटा या फिर कोई और रिश्तेदार लड़कियों के स्कैंडल में पकड़ा गया है या फिर एक्सीडेंट हो गया है। आपसे कहा जाएगा आप अच्छे लोग हैं, इसलिए एक बार आपसे बात कर रहे हैं, आपके भांजे या बेटे पर केस दर्ज किया जा रहा है। अगर आप केस दर्ज नहीं करवाना चाहते तो आपको खर्चे पाने की व्यवस्था करनी होगी, और बाकायदा आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी थाने के इंचार्ज से ही बात कर रहे हैं। उस समय कई लोगों का दिमाग भी काम नहीं करता और आपको गूगल पे नंबर दिया जाता है। उस गूगल पे नंबर पे आपको 10, 20 या 30 हजार रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है, और राशि भी छोटी मांगते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से ट्रांसफर करवा सके। ऐसे में कई लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके साथ बड़ी ठगी हो गई है। अब देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके WhatsApp पर कुछ इस तरह कॉल आ सकती है। बाकायदा पुलिस वाले की फोटो होगी, नाम भी होगा, और यह इंटरनेशनल कॉल होगा। ज्यादातर मामलों में ये जो कॉल आता है उसमें +92 में लगा हुआ होता है। अगर आपके पास भी पुलिस का ऐसा कॉल आए तो उसके झांसे में बिल्कुल ना आए, वरना आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। आपको इसलिए अलर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार के मामले राजस्थान में बढ़ गए हैं। पिछले 4-5 दिनों के अंदर ही कई लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि रोडवेज बेड़े में 1300 नई बसें शामिल की जा रही है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इनमें 300 बसें इलेक्ट्रिक होगी। इसके साथ ही राजस्थान में संभाग स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ के बासिंदे अब वंदे भारत एक्सप्रेस में आगरा तक की सैर कर सकेंगे। यह गाड़ी 3 दिन उदयपुर से वाया चंदेरिया कोटा होते हुए आगरा और 3 दिन उदयपुर से वाया चंदेरिया भीलवाड़ा होते हुए जयपुर के लिए संचालित होगी। खास बात यह है कि आगरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का सवाई माधोपुर में भी ठहराव होगा। ऐसे में चित्तौड़गढ़ के बासिंदों की कम समय में रणथंभौर तक पहुंच भी आसान हो जाएगी और पर्यटकों के लिए यह ट्रेन विशेष फायदेमंद रहेगी। खैर आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर है, शनिवार को तबीयत बिगड़ने से उप सरपंच की मौत हो गई, और इसके 24 घंटे के अंदर ही तबीयत खराब होने से पहले पत्नी और फिर बेटे ने भी दम तोड़ दिया। यानी कि कुछ ही घंटों में पूरा परिवार खत्म हो गया। पुलिस और डॉक्टर संदिग्ध हालात में मौत मान रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण सामने आ पाएगा। दरअसल मामला भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी उपखंड के बड़लियावास कस्बे का है। पुलिस के अनुसार उप सरपंच सत्यनारायण खेत पर गए थे, वह मक्के की बुआई कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें बड़लियावास CHC लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें
मृत घोषित कर दिया और इनकी मौत के कुछ घंटे के बाद ही इनकी पत्नी और बेटे ने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है आखिरकार इनकी मौत कैसे हुई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपा साहू की कोबरा सांप के काटने से मौत हो गई। दीपा साहू टोंक जिले के घाट गांव की निवासी थी। शनिवार को सुबह दीपा साहू अपनी गाय के लिए चारा काट रही थी। उसी वक्त एक कोबरा सांप ने दीपा को डस लिया। दीपा की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग भागे भागे आए। सभी ने मिलकर सांप को मार डाला। परिजन तत्काल निजी वाहन से दीपा को लेकर कोटा के अस्पताल रवाना हुए, पर कोटा पहुंचने से पहले ही रास्ते में दीपा साहू की मौत हो गई। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है चूक कहां पर हुई। दरअसल परिजन उसे अच्छे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल की बजाय दूर के बड़े अस्पताल ले गए। लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया और सांप काटने के बाद जो 1 घंटा होता है वह काफी महत्वपूर्ण होता है। उस 1 घंटे में हमें अच्छे इलाज के चक्कर में किसी बड़े या दूर दराज के अस्पताल नहीं जाना चाहिए, बल्कि सबसे नजदीकी, चाहे वह सरकारी भी क्यों न हो। और आजकल प्राय सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी वेनम का इंजेक्शन होता है, बिल्कुल फ्री का होता है। इससे आसानी से जान बचाई जा सकती है। यह खबर आपको इसलिए पूरी विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि अभी बारिश का समय है और अक्सर आपको सांप देखने को मिल जाते हैं और कई लोगों को सांप काट भी लेते हैं। सबसे ज्यादा खतरा किसान भाइयों को अभी बना हुआ है। ऐसे में चांस मान लीजिए किसी को सांप काट भी लेता है तो सबसे पहले बिना समय गवाए 1 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच जाना है। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल जाने में देरी कर देता है तो फिर खतरा बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। झालावाड़ में जोरदार बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी है। चंबल पार्वती नदी उफान पर है। खातौली सवाई माधोपुर सड़क मार्ग बंद हो चुका है। इसके साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में बारिश हुई, लेकिन दूसरी ओर कई जिले अभी भी सूखे की मार झेल रहे हैं। चिपचिपी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन का क्षेत्र अब कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तन हो गया है। मॉनसून की ट्रफ लाइन अभी भी सामान्य से दक्षिण में स्थित है। हालांकि राहत की बात यह है ये ट्रफ लाइन थोड़ी सी ऊपर आई है। अब यह मॉनसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर कोटा से होकर गुजर रही है। इन सभी सिस्टमों की वजह से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आज से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 22 जुलाई को कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर तथा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है और कल 23 जुलाई को 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। हरियाणा के नोहर में आज सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में पिछले साल जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई थी। इस बार हिंसा न हो इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यहाँ 21 जुलाई रविवार शाम 6 बजे से आज 22 जुलाई सोमवार शाम 6 बजे तक 24 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। एक साथ बहुत सारे यानी बल्क SMS भेजने पर भी रोक लगा दी गई है और वहाँ सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन के जरिए पूरे नोहे और अरावली की पहाड़ियों पर निगरानी की जा रही है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।